सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम अपनी हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। लेकिन आज का काम शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कोरोना वायरस जो कि हमारे देश में बहुत फैल रहा है, उससे अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें मास्क का प्रयोग करना है। कहीं भी जाने से पहले हमें मास्क पहनकर जाना है। दूसरे नंबर पे हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचाना है अपने आप को। और सबसे जरूरी तीसरी बात यह है कि हम अपने हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। उसके लिए बार बार हमें साबुन और पानी से अपने हाथों को धोते रहना है या फिर सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना है। तो चलिए हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी में हमने पिछले वीडियो में पाठ 13 मारमा चेंगबू और बाघ नामक कहानी पढ़ी थी। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिए गए हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न जो कि आपके बुक में दिया हुआ है वो है, दूसरे बाघों ने मारमा चेंगबू का पता कैसे लगाया। सो इसका उत्तर जो है वो क्या है, दूसरे बाघों ने मारमा चेंगबू का पता उसकी गंध यानी उसकी खुशबू, उसकी स्मेल से लगाया। अगला प्रश्न है, मारमा चेंगबू और बाघ कैसे शिकार करते थे। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, मारमा चेंगबू और बाघ दोनों जंगल में घूम घूम कर शिकार करते थे। तीसरा प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है, मारमा चेंगबू ने बाघ से क्या झूठ बोला। तो इसका उत्तर है, मारमा चेंगबू ने बाघ से यह कहा कि उसने शिकार पर कटार फेंकी थी, परंतु उसने कटार छुपा दी थी। तो उसने बाघ से यह झूठ बोला कि उसने शिकार पर कटार फेंकी है, जबकि उसने कटार को खुद ही छिपा दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है, मारमा चेंगबू बाघ से छुटकारा क्यों पाना चाहता था। तो इसका उत्तर क्या है, मारमा चेंगबू बाघ के साथ रहते रहते ऊब गया था यानी तंग आ गया था, इसलिए वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। यही रीजन था कि वो मारमा चेंगबू जो है वो बाघ से छुटकारा पाना चाहता था। आखिरी मौखिक प्रश्न है, मारमा चेंगबू से कौन बदला लेना चाहता था। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, मारमा चेंगबू से बिल्ली और नाग बदला लेना चाहते थे। सो दोनों ही जो हैं वो मारमा चेंगबू से बदला लेना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ बोध। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाग, एक बाघ की डैश नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई। तो डैश में क्या आएगा, मारमा चेंगबू। एक बाघ की मारमा चेंगबू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई। ख भाग है, आदमी ने कटार डैश की दरार में छुपा दी थी। किसकी दरार में छुपा दी थी, चट्टान की दरार में छुपा दी थी। शिकार के बाद मारमा चेंगबू बाघ को भुना हुआ मांस खिलाना चाहता था। तो रिक्त स्थान में आएगा भुना हुआ। मारमा चेंगबू ने बाघ के मुंह में जलते कोयले का टुकड़ा डाल दिया। जलते कोयले का। लास्ट है, बाघ का बदला लेने डैश व डैश। तो डैश व डैश यानी बिल्ली व नाग
गए। बारी बारी से पहले बिल्ली गई और फिर नाग गया था बाघ का बदला लेने। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई घटनाओं को पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखिए। नीचे अगर आप देखो हमें 11 सेंटेंसेस या 11 वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ की घटनाएं हैं, पर उनका जो ऑर्डर है, इनका जो क्रम है वो गलत है। तो हमें इनको क्रम अनुसार लगाना है। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर क्या घटना थी। एक बार बाघ और आदमी की दोस्ती हो गई। बाघ आदमी को अपने घर ले गया। सबसे पहले ये हुआ। फिर दूसरे नंबर पे दूसरे बाघ आदमी को ढूंढने लगे, क्योंकि उनको गंध आ गई थी तो वो आदमी को ढूंढने लगे। उसके बाद क्या हुआ, सूखी लौकी से निकली अजीब आवाज सुनकर दूसरे बाघ डर कर भाग गए। जब मारमा चेंगू ने सूखी लौकी से आवाज निकाली, उस आवाज को सुनकर बाकी के जो बाघ थे वो डर कर भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। क्या था, बाघ से पीछा छुड़ाने के लिए आदमी ने उसके मुंह में जलते हुए कोयले का टुकड़ा डाल दिया। तो ये हुआ था नंबर 4 पे। उसके बाद क्या हुआ, बिल्ली बाघ का बदला लेने आदमी के पास गई। तो अब बिल्ली जो है वो बदला लेने आदमी के पास गई। उसके बाद क्या हुआ, आदमी ने बिल्ली पर आटे की लेई फेंक दी। आटे की लेई मतलब आटे का पेड़ा जो होता है वो फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, बिल्ली की पीठ पर भूसा चिपक गया तो बिल्ली को लगा कि पीठ पर कीड़े चिपके हैं। तो बिल्ली जो है अब डर गई इस बात से और वो भाग गई। उसके बाद 8वें नंबर पर है, बिल्ली के बाद नाग आदमी से बदला लेने गया। अब गया नाग आदमी से बदला लेने। फिर क्या हुआ, आदमी ने नाग को चालाकी से बांस के अंदर डाल दिया। तो नाग के साथ ये हुआ। उसके बाद आदमी ने बाघ को पेड़ से बांधकर खूब पिटाई की। तो आदमी ने बाघ को पेड़ से बांध के उसकी खूब पिटाई की। ये जो हमारा घटना है ये 10वें नंबर पे है। और सबसे लास्ट 11वें नंबर पे, तभी से बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं। तो इसीलिए जो बाघ हैं उनके शरीर पर धारियां यानी स्ट्राइप्स। आजकल आप देखते हो टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, वो इस वजह से है। तो ये कहानी हमें ये बता रही है कि बाघ के शरीर पर धारियां कैसे पड़ी। तो जब आप नोटबुक में ये सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये जो घटनाएं हैं इनको क्रम अनुसार यानी 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके ही लिखिए। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जैसे बुक में दी है। प्लस जो मौखिक प्रश्न है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भी आपने अपनी नोटबुक में करना है।